नमस्कार दोस्तों, बाल विकास संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, क्या करते हैं, कैसे शिक्षा उनकी होती है, ये अपन इसमें चर्चा करेंगे। विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। उनकी हर एक्टिविटी कुछ न कुछ अलग वे में करते हो, ऐसे बालकों को बोलते हैं अपन विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों को अपन 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला देखिए प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है आपका पिछड़े बालक, तीसरा है मंदबुद्धि बालक और चौथा है समस्यात्मक बालक। इनके बारे में अपन चर्चा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कर चुके होते हैं। अभी फर्स्ट में अपन ले रहे हैं प्रतिभाशाली बालक। क्रो ने इनको 2 प्रकार से डिफाइन किया है। एक तो वे बालक जिनका IQ 130 से अधिक हो, इसका अर्थ है अपने शैक्षणिक कार्य में अधिक तीव्र गति से शिक्षा का अर्जन करते हैं, तो ऐसे बालकों को अपन बोलेंगे प्रतिभाशाली। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं कि कला, गणित, संगीत और अन्य एक्टिविटी जो होते हैं सामाजिक जीवन में, उनको हर कार्य को अलग तरीके से और नए स्पेसिफिक वे में करने का वो प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं, तो इनको बोला गया अपन प्रतिभाशाली बालक। इनकी कुछ विशेषताएं होती है। कुछ विशेषताएं जन्मजात भी होती हैं, जैसे वंशानुगत, जैसे माता पिता अगर अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो ये संभावना बनती है होने वाली संतान भी क्या होती है, होने वाली संतान भी प्रतिभाशाली होगी या कुछ एक्स्ट्रा रहेगी। तो इन बालकों की कुछ विशेषताएं होती है जन्म के दौरान। तो सबसे पहले इनका वजन लगभग अधिक भारी होता है। अधिक भारी होने का अर्थ है अधिक हष्ट पुष्ट रहते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान इनको विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ मिलते हैं, जिनके कारण ये अपनी शारीरिक विशेषताओं का विकास जल्दी करते हैं। इसके बाद दूसरी बात है अपने तीव्र विकास। ये जो बालक है अपने लंबाई, कद, भार वगैरह में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं, तो ये कहलाएगा इनका तीव्र विकास। इसके अंतर्गत अगर घर में फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, तो वो चाहती है कि अपनी संतान भी आगे जाके पढ़ाई करे या अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार का योगदान दे, जिसके कारण वो सामाजिक जीवन में सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये ध्यान रखना अपने को। इसके बाद ये बालक अधिक साहसी होते हैं, मतलब हर कार्य को करने में निडर रहते हैं। निडर का अर्थ होने का है जो पिछड़े बालक होते हैं, जो कमजोर बालक होते हैं, वो किसी भी कार्य को करने में गिल्टी महसूस करते हैं। गिल्टी का अर्थ है उनको डर रहता है कि यार मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ऐसे बालकों को अपने को ध्यान में रखना है। तो इन बालकों में ना के बराबर रखना है। इसके बाद इन विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है इनका विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम होने का अर्थ है कि ये चूंकि बालक थोड़ा एक्स्ट्रा IQ वाले होते हैं, तो इनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए विशेष होना चाहिए। विशेष होने का अपने को इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे अपन समावेशी शिक्षा में पिछड़े बालकों पे ध्यान देते हैं, तो ऐसा नहीं अपन पिछड़ों पे ही ध्यान दे रहे हैं। अपने को हमेशा ये स्थान पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इन बालकों की जो प्रतिभाशाली बालक है, इनकी व्यक्तिगत शिक्षा पे भी अपने को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इनको विशिष्ट प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। जो सामाजिक के साथ साथ विशिष्ट विधियां भी अपन यूज में करते हैं, उन शिक्षण विधियों को प्रयोग में करना चाहिए। प्रयोजनात्मक कार्य, प्रोजेक्टिव विधि और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा इनको अभ्यास करवाया जाता है और ये आगे जीवन में बहुत ही आगे उन्नति करते हैं। इसके बाद इनके सर्वांगीण विकास को ध्यान रखना है। सेफेल्ड ने इनके बारे में चर्चा की कि इन बालकों को और भी इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो अपना अन्य क्षेत्र है उनमें विभिन्न सर्वांगीण विकास को कर सके। इसके बाद समस्यात्मक बालक, ये जो बालक होते हैं हर कार्य में असामान्य बात को करते रहते हैं, जिनके कारण एक समस्या बन जाती है। समस्या बनने का अर्थ, अगर कोई बालक जैसे झूठ बोल रहा है तो लगातार झूठ बोलेगा छोटा बालक, तो एक बड़ा होने के बाद ये भी एक संभावना बनती है कि वो
झूठ ही बोलेगा। तो इन समस्यात्मक बालकों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। चोरी करने वाले, जब बालक छोटी छोटी अवस्था में चोरी करता है, अगर अपन उसको ध्यान नहीं दिया है तो फिर वो बड़ी चोरियां करेगा और बड़ी चोरियां जाके अपराध बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो समस्यात्मक बालक होता है इसमें पहला प्रकार है चोरी करने वाले बालक। इसके बाद दूसरा प्रकार है इसमें झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने का, जो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, आगे जाके वो बार बार झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक समस्या का प्रादुर्भाव वो करते हैं। इसके बाद इन बालकों में एक समस्या और रहती है, जल्दी क्रोध करते हैं। जल्दी क्रोध करने का अर्थ है कि छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करना, फिर धीरे धीरे कुछ सामान तोड़ फोड़ करना, फिर नुकसान पहुंचाना। तो ये इनमें एक संवेगात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण एक समस्या क्रिएट हो जाती है। तो ये ध्यान रखना अपने को। तो इस प्रकार समस्यात्मक बालकों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए अपन विकलांग बालक। विकलांग बालक वो बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की तुलना में या तो उनमें कोई कमी रह जाती है या कोई दोष रह जाता है, जिसके कारण उनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती है। ऐसे बालकों को बोलेंगे अपन विकलांग बालक। क्रो एंड क्रो ने बहुत ही सिंपल वे में कहा है कि ये एक ऐसा दोष है जिसके कारण कोई भी बालक अपना सर्वांगीण विकास कर नहीं पाता है और वो विकास बालकों को सीमित रख देता है। तो ऐसे बालकों को बोलेंगे अपन विकलांग बालक। विकलांग बालकों को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है शारीरिक रूप से विकलांग और नंबर दूसरा है मानसिक रूप से विकलांग। इन विकलांग बालकों की शिक्षा कैसे? शारीरिक रूप से विकलांग, जैसे हाथ पैर टूटना, कोई अंग डिफेक्ट होना, तो ये शारीरिक रूप से विकलांग कहलाएंगे। इसके बाद मानसिक रूप से विकलांग, दिमाग कमजोर होना, आईक्यू लेवल कम होना, तो ये उनमें मानसिक विकलांगता के लक्षण होंगे। जल्दी समझ में नहीं आना, गुस्सा करना, इस प्रकार से। अब इन विकलांग बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले है अपंग छात्रों की शिक्षा। अपंग छात्रों की शिक्षा का अर्थ है, अपंग छात्र अपंग का अर्थ ये नहीं कि पांव से हो, कोई अंग विशेष हो, जैसे हाथ का अंगूठा टूटना, हाथ टूटना, तो एक हाथ का पैरालिसिस वगैरह होना, तो इसी प्रकार के अंग डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये अपंग छात्रों की शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए। तो क्या होता है, अपंगता के दौरान बालक अपने आप को कमजोर महसूस करता है, तो कमजोर महसूस न करे तो इसके लिए उसको विशिष्ट प्रकार की शिक्षा का प्रावधान देते हैं अपन, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। इसके बाद जो बिल्कुल अंधे होते हैं, उन अंधे बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए। तो ब्रेल लिपि अपन पढ़ते हैं, जो लकड़ी के सांचों में इम्बोस करके बनाई जाती है, तो उन बालकों को अपन, अगर कोई बालक अंधे हैं तो उनको अपन ब्रेल लिपि के द्वारा समझा सकते हैं। इसके बाद पूर्ण बहरे और अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा। इन बालकों को विशिष्ट प्रकार के यंत्रों की सहायता से शिक्षा का अर्जन करवाया जाता है, ताकि वो समाज में अपने आप को कमजोर महसूस न कर सके और समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सके। इसके बाद हकलाने या तुतलाना भी बोल सकते हैं, दोषपूर्ण वार्य विकार वाले बालकों की शिक्षा। जब कोई बालक बार बार हकलाता है, तुतलाता है, तो इन बालकों को बार बार अपन पाठ का अर्जन करवाए, उनके सामने कोई रिवाइज करवाए, तो इस प्रकार से उनको अपन पढ़ा सकते हैं। और लास्ट रूप है मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों की शिक्षा। तो इनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के छात्रावास, जैसे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय हो गए, इनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह की व्यवस्था करना है। तो ये कहलाता है आपका मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। धन्यवाद दोस्तों।